इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अगेती तरबूज की उन्नत खेती। तरबूज की खेती करके आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। कैसे आपको तरबूज की खेती करनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। चाहे बेस्ट वैरायटी हो, फिर बुआई के समय खाद या स्प्रे का शेड्यूल, लागत, नेट प्रॉफिट के साथ संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। अगेती तरबूज की खेती दोस्तों आप दिसंबर जनवरी महीने पर कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी ऐसे तो यह गर्मियों की फसल है, खासकर गेहूं कटाई के बाद जनवरी फरवरी मार्च महीने पर अगेती तरबूज पर काफी ज्यादा तरबूज की खेती गर्मियों में की जाती है। कहीं ना कहीं आप अगेती तरबूज की खेती करेंगे तो काफी अच्छे से कमाई कर पाओगे। तो दिसंबर महीने पर, जनवरी महीने पर यदि आप लो टेनल को लगाते हैं तो क्रॉप कवर को लगाते हैं, तो दोस्तों यदि कहीं ना कहीं आप ठंड से अपनी फसल को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, तो आपके जो बाजार भाव है 60 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो के रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसकी भूमि वैसे तो आप दोमट भूमि होती है या फिर रेतीली दोमट मिट्टी, बालुई मिट्टी, काफी ज्यादा खूब तरबूज की खेती की जाती है। तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, बस उत्तम जल विकास का प्रबंध होना चाहिए, ज्यादा जरूरी है। और खेत की तैयारी रोटावेटर से, कल्टीवेटर से ठीक तरीके से आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए। और मल्चिंग पेपर आपको जरूर बिछाना चाहिए। मल्चिंग पेपर आपको दोस्तों जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, और बेड कुछ इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं, तो बेड की जो आपको चौड़ाई है वो 3 फीट रखनी है, और बेड से बेड की दूरी 5 से 6 फीट आपको रखनी चाहिए, और बेड की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब आप बेड तैयार कर रहे हैं तो इस समय आपको जो खाद का प्रयोग करना है, डीएपी डाई अमोनियम सल्फेट 1840 आपको 50 किलोग्राम लेना है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, अब जो एसएसपी खाद है उसको आपको लेना है 75 किलोग्राम। हमने देखा है जो तरबूज की फसल है उसमें फास्फेट और पोटेशियम की जितनी ज्यादा पूर्ति करोगे तो पैदावार है वो एकदम बढ़ने वाली है। तो आप एसएसपी 75 किलोग्राम और उसके साथ में एमओपी, म्यूरिट और पोटास लेना है आपको 25 किलोग्राम। और दीमक की समस्या आती है तो आप रिजेंट जी दानेदार आपको 5 किलोग्राम लेना है। और गोबर की सड़ी पकी खाद 1 से 2 ट्राली का प्रयोग करें। इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर देकर बेड को तैयार करें। और 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर ठीक है, कम दिन की फसल है, अच्छी कमाई कर सकते हैं। और कम लागत वाली भी ये फसल है, ड्रिप भी आप बिछवा सकते हैं, 16 mm इनलाइन की ड्रिप बिछा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करना चाहिए, बेड की तैयारी करना चाहिए। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो वैरायटी, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, जिसके लिए जो टॉप क्लास उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है यूनियन की मैक्स के नाम से आती है, रामधारी सीड्स की NS 295, सिजेंटा कंपनी की सुगर किंग और सिजेंटा कंपनी की किंग, ये दोनों वैरायटी बेस्ट हैं, बढ़िया हैं। और अंकुर की सुगर क्यूब जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो ये जो किस्में काफी ज्यादा लाजवाब पैदावार आपको दे सकती हैं। 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 1 एकड़ में 4000 से 5000 पौधे आपको लगाने चाहिए। नर्सरी प्लास्टिक ट्रे में तैयार करें। तो दोस्तों वैसे भी ठंड के दिनों में जल्दी जमाव नहीं हो पाता है, तो पौधों या फिर सीड्स का अच्छा जमाव नहीं हो पाता है। इसके लिए आप प्लास्टिक ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी तैयार आप प्लास्टिक ट्रे में करें। और जब भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो कोई भी कोकोपीट या नारियल की जो खाद है उसके साथ में फंगीसाइड, इसको आप जरूर मिला लें। और 25 दिन में एकदम आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी में कोई भी पीलापन की समस्या है तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। फंगीसाइड में कार्बोंडा प्लस मेनकोजेब, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। अब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए उसके बाद में आपको प्लांटेशन करना चाहिए। यदि आप प्लांटेशन यानी प्लास्टिक ट्रे में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 25 दिन में ही आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो नर्सरी तैयार हो गई। प्लांटेशन आपको एक एक पौधे की चौपाई करनी चाहिए, यानी पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी चाहिए, यानी 1.5 से 2 फीट। और लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 फीट रखनी चाहिए, यानी 5 से 6 फीट आपको रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए एक लाइन पर सिंगल पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण कोशिश करें कि आप शाम टाइम करें और उसके बाद में हल्की सिंचाई करें। तो जब आप सिंचाई कर रहे हैं उसके बाद में ड्रिंचिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ड्रिंचिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये काम करती है हमारी फसल पर एक अच्छी बढ़वार के लिए। आप चाहे तो 2 से 3 ड्रिंचिंग का हम जो शेड्यूल बता रहे हैं इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ड्रिंचिंग 3 से 4 दिन की फसल होती है तो ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम यानी कार्बोंडाजिम आपको लेना है 400 ग्राम। और NPK 19-19 इसको आपको लेना है 200 लीटर पानी में घोल करके ड्रिंचिंग कर सकते हैं।
ये 2 ड्रिंचिंग कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छी बढ़वार, स्वस्थ बढ़वार, ना कोई फंगस की समस्या आएगी ना कोई और समस्या आएगी। इसके बाद में एक समस्या और आती है फल मक्खी की, यानी फ्रूट फ्लाई की। तो फल मक्खी के लिए, क्योंकि डंक जैसे ही हमारे फसल के अंदर यानी फल के अंदर डंक मारती हैं तो फल में सड़न की समस्या आ जाती है, तो काफी ज्यादा क्वालिटी प्रभावित होती है, उपज प्रभावित होती है। तो इसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप 1 एकड़ फसल में 1.5 फीट ऊंचाई पर आपको ट्रैप लगाना है, यानी फ्रूट फ्लाई वाली आती है। 1 एकड़ में 15 से 20 पीस लगाइए। तो नीला ट्रैप, पीला ट्रैप, स्ट्रेट ट्रैप लगाइए, जिससे थ्रिप्स और सफेद मक्खी आसानी से कंट्रोल हो सके। ट्रैप लगा दीजिए और गेंदे के बीच बीच में 2-4 लाइन लगा दीजिए, तो इससे निमेटोड की समस्या नहीं आएगी। प्लस गेंदे के जो पौधे हैं वह ट्रैप की तरह काम करने वाले हैं। तो इन बातों को फॉलो करें, इन बातों को ध्यान रखें। अब जो रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है वह कुछ इस प्रकार से है। कुछ हम स्प्रे के ऊपर बात करेंगे, इससे हमें समझ में आएगा कि कौन सी समस्या आती है। तो प्रमुख रूप से एफिड जेफिड है, लाल कद्दू बिटल है यानी माइट्स है, थ्रिप्स है, लिप माइनर है, सफेद मक्खी है, फल मक्खी है, हरी इल्ली है यानी कटर प्लस, सेमिनियर प्लस के साथ पाउडरी मिल्यूट, डाउनी मिल्यूट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और फ्रूट क्रैकिंग, फल फटने की समस्या भी बीच बीच में आती है। तो इन समस्या का कोई उपाय, समस्या का इलाज भी समझते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट स्प्रे 15 से 18 दिन की फसल होती है। तो यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड आती है, जिसमें एसीफेट और एमिडाक्लोरपिड का कॉम्बिनेशन आता है, 40 ग्राम लेना है। बायर कंपनी की इंट्राकोल फंगीसाइड आपको 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है। तो सिजेंडा कंपनी की एक तारा आती है, यानी 10 ग्राम लेना है। एक तारा में थायोक्सोम आता है और ड्यू पॉइंट की कर्जट 50 ग्राम लेना है। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। थर्ड स्प्रे जब 50 से 60 दिन की फसल होती है तो बीएसएफ कंपनी की एक्रोटेक कंप्लीट जो फंगिसाइड आती है, यानी 20 ग्राम। बायर कंपनी की सोलोमन 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दे। और जो तरबूज की फसल पर सिंचाई है, हल्की फुल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों में 7 से 8 दिन की अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ती है। भूमि के हिसाब से कितनी गर्मी है, थोड़ी कम गर्मी है, ज्यादा गर्मी है, मौसम के हिसाब से आपको इरिगेशन सिंचाई रूटीन अपनाना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप से आप खेती कर रहे हैं तो 2-3 दिन के अंतराल पर आपको 2-2 घंटे सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए निदाई खुदाई बेस्ट है। दोनों बेड के बीच में जो खरपतवार उग जाती है तो मजदूरों की मदद से आपको निदाई खुदाई करना चाहिए। शेड्यूल हमारे तरबूज की फसल पर एक अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे तो एक अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए आप फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन की फसल होती है। अगर आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग नहीं लगाया है, ड्रिप नहीं बिछाया है, तो आप पहली खाद जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। तो यूरिया 20 किलोग्राम लेना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम लेना है और बायोजाइम आपको 5 किलोग्राम लेना है। यानी 20 से 25 दिन की फसल होती है तो इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए, जड़ों से 2 से 3 इंच दूर। सेकंड खाद जब 40 से 45 दिन की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। तीसरी खाद में एसएसपी, एमओपी और सागरिक का दानेदार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो घुलनशील खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपको एनपीके यानी 19-19-19 2 किलोग्राम, एनपीके यानी 12-61-0 2 किलोग्राम, एनपीके 17-44-0 2 किलोग्राम, इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फ्लोरिंग स्टेज पर आपको 0-52-34 है यानी 13-40-13 इन खादों का आप 3 किलो 4 किलो फ्लोरिंग स्टेज पर प्रयोग करें। तो फ्रूटिंग स्टेज पर आपको 0-0-50 है, 13-0-45 है, इन खादों को 4 किलोग्राम 3 से 4 दिन का अंतराल रख के आपको प्रयोग करना चाहिए। यानी एक दिन में सिर्फ एक एनपीके खाद, बीच बीच में आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करना चाहिए, यानी फेरस सल्फेट है, बोरोन है, कैल्शियम नाइट्रेट है, इन खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पैदावार बढ़ती है। यानी एनपीके खाद है, एक दिन में एक ही खाद का प्रयोग करना चाहिए। 3 से 4 दिन का फिर अंतर रखकर फिर दूसरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सभी खाद एक ही दिन में प्रयोग कर दी, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आवश्यकता अनुसार ऑब्जर्वेशन करें, फसल को समझे, उस हिसाब से आपको न्यूट्रिशन की पूर्ति करनी चाहिए। पहली जो हार्वेस्टिंग है, तुड़ाई है, वो 65 दिन में तैयार हो जाती है। जो लाइफ साइकिल है वो 3 महीने की, मान लीजिए लगभग 90 दिन के आसपास फसल चलती है। जो बाजार भाव है, लेकिन आप अगेती तरबूज की खेती करते हैं तो बहुत अच्छे बाजार भाव आपको मिलने वाले हैं। ये फ्लेक्सिबल रहते हैं तो रेट हो सकते हैं आपको बहुत अच्छे मिले और सीजन पर आपको कम रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो 1 एकड़ में यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 30 से लेकर
35,000 के आसपास आपको लागत लगेगी। लेकिन साधारण तरीके से आप खेती कर रहे हैं तो 8 से 10,000 रुपए की लागत लगेगी। आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और जो उत्पादन है 1 एकड़ में 200 कुंटल पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। तो जो मुनाफा है अगेती तरबूज की खेती करके आप लगभग 3 लाख से 3.5 लाख रुपए की कमाई 1 एकड़ से कर सकते हैं। प्रॉपर देखभाल करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में हल्के फुल्के रेंज के फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए और फसल की केयर कीजिए, देखभाल कीजिए और लॉजिक लगाकर, ज्यादा अनुभव लगाकर खेती करेंगे तो दोस्तों अगेती तरबूज की खेती करके आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अनिल किसान भाई को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।